यूट्यूब चैनल। आज का दिन बहुत पावन दिन है और आज 15 अगस्त है। तो सबसे पहले आप सबों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि हम लोग इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते रहें। आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं आज को, तो आज मैं एक और नए चैप्टर को शुरू कर रहा हूं और उसका नाम है आर्टिकल। अंग्रेजी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ख़ास करके स्कूल लेवल में और जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखिए, प्रत्येक जगह आर्टिकल का बोलबाला है। बिना आर्टिकल का आप शायद रह नहीं सकते हैं। तो आर्टिकल में अब तक आप जितना भी पढ़े होंगे बहुत अच्छा पढ़े होंगे, लेकिन आज जो आप पढ़ेंगे वो सबसे अच्छा पढ़ेंगे। और आज आर्टिकल में मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आज के बाद आपसे आर्टिकल में, जहाँ पर हम लोग ए, एन और द का प्रयोग सीखेंगे, उसमें आज के बाद आप कोई गलती करेंगे ही नहीं। तो है ना मज़ेदार? आइए हम लोग बढ़ते हैं। अब आर्टिकल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल में हम लोग द का प्रयोग करते हैं और इनडिफिनिट जो आर्टिकल होता है उसके दो भाग होते हैं, जहां पर हम लोग ए और एन को पढ़ते हैं या इसका उपयोग करते हैं। अब डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, पहले इसको जान लेना है। डिफिनिट आर्टिकल जो संसार में केवल एक हो, अर्थात निश्चित हो, उसको हम लोग डिफिनिट कहते हैं। तो उससे ये समझ लेना है कि संसार में जो केवल निश्चित होगा, अर्थात जो केवल एक होगा, उसके पहले द का प्रयोग होगा। क्या? तो आइए ना फिर द का प्रयोग को हम लोग सीखते हैं कि द का जो प्रयोग है वो मुख्यतः वैसे नाउन के पहले किया जाता है जो संसार में केवल एक हो या डिफिनिट हो। ठीक है? तो खास करके जब नाउन हम लोग पढ़ रहे थे तो नाउन में जो 5 नाउन है, तो प्रोपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को सूचित करता है, तो उसके पहले मुख्यतः द का प्रयोग होता है। आप डिफिनिट नाउन जो होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट, तो डिफिनिट में भी हम लोग द को लेके आते हैं, लेकिन कहीं कहीं वहाँ पे उसका प्रयोग नहीं भी होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन जो भी रहेगा सबके साथ आपको द का प्रयोग करना है। तो आइए पहले एक दो उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल में आएंगे और फिर ए और एन का प्रयोग भी सीखेंगे और फिर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा द का प्रयोग आपको कहाँ कहाँ करना है। तो पहले हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। हम लोग उदाहरण में है द ताजमहल, द गंगा, द रामायण। अब बिल्डिंग तो बहुत सारी है, क्या संसार में तो एक पर एक बिल्डिंग धरी पड़ी है, लोगों ने बनाया, हिस्टोरिकल बहुत सारे हैं, लेकिन ताजमहल जैसा कोई नहीं। प्रत्येक बिल्डिंग का एक अपना अपना खासियत है, तो ताजमहल का भी एक अपना खासियत है। तो उसके पहले आप क्या लगाएंगे? द का प्रयोग। देखिए द का प्रयोग। ठीक उसी प्रकार गंगा, नदी तो बहुत सारी है दुनिया में, लेकिन गंगा जैसा कोई नहीं। परिणाम क्या हुआ? गंगा नदी के पहले द लग गया। ठीक उसी प्रकार किताब तो बहुत सारी है, लेकिन रामायण एक हिस्टोरिकल बुक हो गया, एक ग्रेट इपिक है। इसके पहले क्या हम लोगों ने लगा दिया? द। तो आपको यह समझ लेना है कि ये सारे जो हो गए वो क्या हैं? वो डिफिनिट हैं। ठीक है? अब हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल में आते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल में कुछ ऐसे ट्रिक्स को मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि आज के बाद आप ए और एन का प्रयोग में कभी गलती करेंगे ही नहीं। यहाँ तो डिफिनिट हो गया ना कि अब द के प्रयोग में कोई गलती नहीं होगा, ठीक इसी प्रकार ए और एन में भी कोई गलती नहीं होगी। तो आइए हम लोग इनडिफिनिट में हैं। आइए अब हम लोग हैं इनडिफिनिट आर्टिकल में। तो इंडेफिनिट आर्टिकल इसमें मुख्यतः ए और एन का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट को मैंने दो भागों में बांट दिया, ए और एन में।
तो यहाँ पर आप ए और एन का प्रयोग होता है। यह प्रायः एक माने का सिंगुलर का बोध कराता है, ठीक है। अब यूज ऑफ ए का प्रयोग आप कहाँ करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। ए का प्रयोग किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं मुख्यतः, और जिसका बोध सदैव एक ही होता है, ए माने वन, ठीक है ना, और यह सदैव सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। आइए उदाहरण देखते हैं। ए बॉय, ए बैट, ए कैट, ए रैट, ए पेन, ए बुक एटसेट्रा। अब हम लोग यूज ऑफ एन को देखेंगे। एन का जो प्रयोग है वही मेन खेला करता है, तो एन का प्रयोग जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, हम लोग अब एन का प्रयोग में। आइए अब हम लोग एन का प्रयोग को देखते हैं कि एन का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। इसमें बड़ा सस्पिशन रहता है, लोगों को बड़ी डाउट रहता है, और बच्चे आजकल बहुत एन में गलती करते हैं। एन का प्रयोग प्रायः अंग्रेजी का जो वॉवेल है, तो अंग्रेजी में वॉवेल क्या होते हैं? अंग्रेजी के वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। यही 5 हमारा क्या हो गया? अंग्रेजी का वॉवेल हो गया। तो आप इसी के पहले क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एन का प्रयोग इसी के पहले करेंगे, बाकी किसी के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अंग्रेजी के वॉवेल के प्रयोग के साथ साथ आप एन का प्रयोग, बहुत ऐसे आपको जगह शब्द मिलेंगे जहां पर आप उसके पहले एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसका जो उच्चारण होता है वो हिंदी के वॉवेल में नहीं आता है। अब हिंदी का वॉवेल जानना है, चूंकि हम लोग तो भारतीय लोग हैं ना भाई, तो भारत में रहते हैं, तो पहले तो आपको हिंदी का वॉवेल जानना होगा। और मैं आज आपको बताऊंगा कि हिंदी के वॉवेल के अनुसार आप आज के बाद अंग्रेजी के जो एन का प्रयोग होता है उसमें कभी गलती नहीं करेंगे। तो आइए पहले हम लोग हिंदी में जो वॉवेल होते हैं पहले उसको हम लोग जानते हैं। तो हिंदी में वॉवेल होते हैं अ, आ, ई, उ, 6, फिर इसी प्रकार ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ 6, और री और लिरी, तो 6 और 6 12 और 2 14, तो टोटल कितने हो गए? 14। ये 14 हो गए आपके हिंदी के वॉवेल। अब आपको याद रखना है, अंग्रेजी का वॉवेल भूल जाइए। क्या करना है? अंग्रेजी के वॉवेल को भूल जाइए और हिंदी के वॉवेल को याद रखिए। हिंदी के वॉवेल के अनुसार ही जिस शब्द का उच्चारण हिंदी के वॉवेल के शब्द से होगा उसी के पहले एन लगेगा। अब आइए जैसे हम कुछ उदाहरण लिखे हैं तो यहाँ पर देखते हैं, और फिर मैं आपको 1-2 उदाहरण लिख करके बताऊंगा कि वहाँ पर देखिए क्या अंतर क्या होता है। तो हम पहला हमारा जो एग्जाम्पल है एन एप्पल, तो एप्पल कैसे लिखेगा हिंदी में? ए, प, अल। तो ये जो पहला हुआ वो ए, आई में आ गया कि नहीं? आ गया, तो इसीलिए इसके पहले एन का प्रयोग हो गया। अब दूसरा में आइए, एलिफेंट, सेम उसी प्रकार होगा, तो ये भी ए में आ गया। अब देखिए एन ऑक्स, तो ऑक्स ए, ऐ, ओ, औ, समझ रहे बात को? तो यहाँ ऑक्स हो गया। अम्ब्रेला ओ से फिर हो रहा है तो एन लग गया। अब आइए हम लोग देखते हैं 2-4 और ऐसे उदाहरण को मैं आपके सामने बताता हूं जहां पर आप देखिएगा कि बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे आते हम लोग यूनियन लीडर। अब यहां जो खाली हो गया स्थान, यहां पर हमको ए एन में लगाना है, तो अब इसका हिंदी का उच्चारण देखिए यू से हो गया। ये हमारा हिंदी के वॉवेल में कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके पहले क्या लगा देना है? अब ए लगा देना है, वाक आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ रहे? अब दूसरा आइए, एक और मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, HOUR, आवरलेट। अब इसके पहले आपको वॉवेल का प्रयोग करने हैं, तो ये क्या हो गया? ये एच है, ठीक है ना। ये हिंदी का वॉवेल, सॉरी अंग्रेजी का वॉवेल तो नहीं है, लेकिन ये जो यू था ये इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण इंग्लिश के वॉवेल के अनुसार नहीं होके माने हिंदी के कॉन्सोनेंट के अनुसार हुआ, इसलिए इसके पहले एन लग गया। लेकिन ये देखिए ये अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के वॉवेल में हो रहा, आवर,
कैसे करेंगे? आवर, आवर। अब इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे, एन आवर लेट। आशा करते हैं कि आपको ये वाली बातें मेरी आपको समझ में आ गई होगी कि एन का प्रयोग आप हिंदी के चक्कर में मत रहिए। जो ए ई आई ओ यू है इसके चक्कर में नहीं रहने हैं। आप अपने हिंदी को याद रखिए और हिंदी के जो ये वॉवेल हैं जो 14, बस इसको रट जाना है और इसी के साथ आपको एन का प्रयोग करने, और बाकी कोई भी रहे लात मारिए उसको, उसके पहले ए का प्रयोग होगा। क्लियर? इस प्रकार हमारा ये आर्टिकल का एक चैप्टर है जो समाप्त हुआ। अब हम लोग इसमें द के बारे में सीखेंगे कि द का जो प्रयोग है वो और आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं ही लगाने हैं, वो कहाँ करेंगे आप? तो इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन सून, थैंक यू वेरी मच।